एक स्कैम और आपको 93,000 की चपत लग जाएगी। ये सबसे बड़ी निशानी है कि जो यूएसडीटी आपने किसी से खरीदे हैं वो फेक है। तो आप लिंक पर क्लिक करते हो, आपका पूरा वॉलेट साफ हो जाता है। मैंने जो आपको यूएसडीटी दी है वो कहीं फ्लैश यूएसडीटी तो नहीं है। इन 4 तरीकों से आप पता लगा सकते हो कि आपने जो यूएसडीटी किया आपका क्रिप्टो खत्म हो जाएगा। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, फ्लैश यूएसडीटी यानी कि यूएसडीटी का एक ऐसा एप्लीका जिसके बारे में अगर आपने आज नहीं जाना तो भाई फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन जाके आप पछताओगे भाई कि क्यों मुझे कभी किसी ने फ्लैश यूएसडीटी के बारे में बताया ही नहीं था, और ये फ्लैश यूएसडीटी एग्जिस्ट करती है ऐसा कुछ कभी मुझे पता ही नहीं था। अगर आपको फ्लैश यूएसडीटी के बारे में बताऊं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो या आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपने एक चीज का नाम जरूर सुना होगा विच इज यूएसडीटी। अब यूएसडीटी क्या है भाई? जैसे आपका इंडियन रुपी है, जैसे आपका डॉलर है, जैसे आपका यूरो है, जैसे आपका जापानीज येन है, ऐसे ही यूएस डॉलर का एक टीथर कॉइन आता है, मतलब यूएसडी टीथर इसको कहते हैं। डॉलर का एक तरह से क्रिप्टो कॉइन जो भाई एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी समझा जाता है। अब स्टेबल क्रिप्टो करेंसी से मेरा मतलब क्या है? जब आप बाकी क्रिप्टोस की बात करते हो जैसे बीटीसी, जैसे बाकी इथेरियम, सोलाना, इन सब के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अगर आप इनको एक करेंसी बना दोगे भाई तो वो करेंसी का रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। आज मैं कहूँ आपके इंडियन रुपीज 100 की वैल्यू कभी 120 हो जाएगी, कभी 90 रह जाएगी, कभी 80 रह जाएगी, तो भाई आप इसको करेंसी मानने के लिए तैयार ही नहीं होगे कि भाई मेरा तो अंदर पड़ा पड़ा पैसा कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, स्टेबल नहीं है। तो बेसिकली जब आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करते हो या फॉरेक्स में आप फंड डिपॉजिट करते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप यूज करते हो यूएसडीटी का, यानी कि यूएस डॉलर का एक स्टेबल कॉइन यूएसडीटी। अब इसका रेट डॉलर से 3-4 रुपए एक्स्ट्रा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 यूएसडीटी की, तो भाई इसका रेट इस टाइम 89 से 90 रुपीज़ का होगा, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस पड़ते हैं। अगर आप बात करो 1 यूएस डॉलर की, तो इसका रेट इस टाइम 86 रुपीज़ के आसपास होगा, यानी कि 3-4 रुपए एक्स्ट्रा। अब भाई यूएसडीटी की ना एक एजुकेशनल पर्पस के लिए फॉर्म बनाई गई थी जिसका नाम दिया गया था फ्लैश यूएसडीटी। अब ये क्यों बनाया गया था और इसके साथ कैसे स्कैम हो जाता है आपके साथ, वो आज समझाना आपको बहुत जरूरी है। बट इससे पहले डिटेल में आपको समझाऊं, आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हमारा दूसरा भी एक एजुकेशनल चैनल है जिसपे आपको A to Z फ्री में एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। कोई भी कोर्स, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स या प्राइस एक्शन सीखना है, वहां पे जाके सीख सकते हो, फ्री पड़े हैं सब। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, लाइक कर देना वीडियो भाई, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके साथ ऐसा स्कैम ना हो जाए, और सब्सक्राइब और बेल आइकन तो भूलना ही मत, क्योंकि यहाँ पे भी वैसा ही एजुकेशनल कंटेंट मैं देने वाला हूँ आपको, ठीक है भाई। तो आप समझो फ्लैश यूएसडीटी बेसिकली ये क्रिएट किया गया था फॉर एजुकेशनल पर्पस। पुराने टाइम पे जब क्रिप्टो स्टार्ट हुआ था भाई, तो लोगों को क्रिप्टोज एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करने नहीं आते थे, लोग काफी डरते थे। इनफैक्ट आज की डेट में भी मैं लोगों को देखता हूँ, इंडिया में स्पेसिफिकली, कि उनको क्रिप्टो एक वॉलेट से दूसरे में भेजना नहीं आता, उनको नहीं पता गैस फीस क्या होती है, ठीक है। तो ये सब सिखाने समझाने के लिए फ्लैश यूएसडीटी बनाया गया था, यानी कि एक फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल यूएसडीटी था। इसको बनाया तो एजुकेशन पर्पस के लिए गया था, बट आज इसके साथ बड़े बड़े स्कैम किए जा रहे हैं आपके साथ। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे स्कैम हो जाता है और कैसे आपको इससे बचना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है क्रिप्टो में, बेसिकली क्या होता है, क्रिप्टो में वॉलेट होता है, काइंड ऑफ आपका पर्स होता है। इस वॉलेट का एक आईडी नंबर होता है, और ये वॉलेट डिफरेंट ब्लॉक चेन्स पे अवेलेबल होता है। जैसे आपने देखा होगा वॉलेट का एड्रेस होता है TRC20, आपने देखा होगा वॉलेट का एड्रेस होता है ERC20, ये नेटवर्क्स होते हैं बेसिकली। आपने देखा होगा ये होता है BEP20, ठीक है। तो ये डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं। अब ये सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि क्रिप्टो को एक वॉलेट से दूसरे में कैसे ट्रांसफर करो, और ट्रांसफर करते हुए कोई गलती मत कर दो, नहीं तो क्रिप्टोज ऐसे हैं कि अगर आपने यहाँ पे TRC20 से यहाँ पे BEP20 में ट्रांसफर कर दिया ना, तो आपकी ट्रांजैक्शन लॉस्ट हो जाएगी, आपका क्रिप्टो खत्म हो जाएगा। तो ये सब सिखाने के लिए बनाया गया था फ्लैश यूएसडीटी, प्लस ये बताने के लिए कि जब आप क्रिप्टोज ट्रांसफर करते हो एक से दूसरी जगह तो गैस फीस लगती है। जैसे ट्रांजैक्शन चार्जेस समझो, जैसे आपका बैंक आपसे लेता है ना, आप नेफ्ट करते हो तो आपसे एक ट्रांजैक्शन चार्ज किया जाता है, वैसे ही ये एक तरह का एक ट्रांजैक्शन चार्ज होता है जो आपको हर ट्रांजैक्शन पे देना पड़ता है। तो गैस फीस कैसे लगती है, ट्रांसफर कैसे करते हैं एक से दूसरे वॉलेट, ये सिखाने के लिए फ्लैश यूएसडीटी
बनाया गया था। अब भाई ये फ्लैश यूएसडीटी में क्या होता है, इसकी एक एक्सपायरी होती है, या तो ये एक दिन के लिए वैलिड होता है, या ये कुछ घंटों के लिए वैलिड होता है, कुछ महीनों के लिए वैलिड होता है, या कुछ सालों के लिए भी वैलिड हो सकता है। इसकी डिफरेंट वैलिडिटी होती है। जो इसका क्रिएटर होता है वो इसकी एक वैलिडिटी सेट करता है। अब बहुत सी बार अगर आपने कभी क्रिप्टोज में ट्रेड किया या फॉरेक्स के लिए कोई क्रिप्टो वॉलेट खुलवाया हुआ है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि भाई कई बार आपके फोन पे मैसेज आ जाता है कि आपको 5000 यूएसडीटी रिसीव हुए, क्लेम करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करो। या आपके वॉलेट में कोई ऐसी यूएसडीटीज आ जाते हैं या कोई ऐसे क्रिप्टोज आ जाते हैं जो आपको पता ही नहीं होते कहां से आए हैं। वो ही होता है एक तरह की फ्लैश करेंसी। ये मैसेज आने के बाद बहुत बार आपसे लिंक पे क्लिक कराया जाएगा और लिंक पे क्लिक करा के आपको कहा जाएगा कि इस वॉलेट में इतने पैसे ट्रांसफर करो, तो आपके ये यूएसडीटी जो है हम रिलीज कर देंगे। बट भाई ये बहुत बड़ा स्कैम है, इससे बिल्कुल बच के रहना। पॉइंट आता है कि कैसे पकड़े कि जो यूएसडीटी आपके पास आए हैं, सपोज आज आपने मेरे से यूएसडीटी दी है, मैंने जो आपको यूएसडीटी दी है वो कहीं फ्लैश यूएसडीटी तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, अगर आज ये वीडियो 1 मिनट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। भाई आपके पास जो आपका वॉलेट होता है, जैसे आपका बिंगएक्स वॉलेट है या ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें आपके पास डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर आपके पास डिफरेंट कॉइन्स पड़े होते हैं। जैसे यूएसडीटी पड़ा होगा, TRX पड़ा होगा, BTC पड़ा होगा, इथेरियम पड़ा होगा, BNB पड़ा होगा, TWT पड़ा होगा, ठीक है। तो भाई होगा क्या कि जो आपके असली यूएसडीटी होंगे ना, सपोज आपके पास वॉलेट में 1000 यूएसडीटी पड़े हैं, तो सबसे पहले अगर किसी ने आपको फ्लैश यूएसडीटी भेजे तो भाई ये सेपरेट शो होंगे आपको। जैसे यहाँ पे 10 यूएसडीटी या 1000 यूएसडीटी सेपरेट शो होंगे, कभी भी आपके ओरिजिनल यूएसडीटी में ये ऐड होंगे ही नहीं। यानी कि आपका बैलेंस 2000 हो जाना चाहिए था, बट आपका बैलेंस 1000 यूएसडीटी और 1000 यूएसडीटी दिखाएगा। ये सबसे बड़ी निशानी है कि जो यूएसडीटी आपने किसी से खरीदे हैं वो फेक है। दूसरा तरीका आइडेंटिफाई करने का ये है कि इन यूएसडीटी को ना स्वैप कराने की कोशिश करो। स्वैप यानी कि भाई बेसिकली क्रिप्टो में क्या होता है, एक कॉइन दूसरे कॉइन से आप इंटरचेंज करा सकते हो, आपको उसकी वैल्यू क्या उतना कॉइन मिल जाता है। अगर आपका यूएसडीटी फ्लैश यूएसडीटी है तो आप कभी इसको स्वैप करा ही नहीं पाओगे। तीसरा तरीका क्या है, किसी को पे करके देखो। भाई आप यूएसडीटी अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज के देखो, फ्लैश यूएसडीटी को भेजने का ऑप्शन कभी आपके पास आएगा ही नहीं। और बहुत केसेस में हो सकता है कि आपने किसी से यूएसडीटी दिया, आधे घंटे बाद वो आपके वॉलेट से छू मंतर हो गया, आपको दिखना ही बंद हो गया। वो सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि जो आपने यूएसडीटी दिया था वो फ्लैश यूएसडीटी है। इन 4 तरीकों से आप पता लगा सकते हो कि आपने जो यूएसडीटी खरीदा है, जो आपके पास आया, वो कहीं फ्लैश तो नहीं है। अब पॉइंट आता है भाई इस तरह के स्कैम से बचे कैसे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो जब भी आप किसी से भी यूएसडीटी खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपकी सोर्स ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप किस पर्सन से ले रहे हो, वो पर्सन फ्रॉड तो नहीं कर सकता, वो पर्सन स्कैम तो नहीं कर सकता, वो पर्सन आपका नोन भी है या नहीं, ये चीज सबसे पहले ध्यान रखो। दूसरी बात, जैसे ही आपके पास यूएसडीटी वॉलेट में आए तो ये देखो कि जो आपके एग्जिस्टिंग यूएसडीटी पड़े हैं वॉलेट में, उसमें ऐड हुए हैं, कहीं सेपरेट तो नहीं शो हो रहा आपको, ठीक है। तो इससे तो आपको साफ ही पता चल जाएगा। तीसरी बात, अगर उन यूएसडीटी फ्लैश होंगे तो कुछ घंटे बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। स्वैप करके देख सकते हो आप, थोड़ा सा दूसरे वॉलेट में डाल के देख सकते हो कि वो पे हुए हैं या नहीं, वो बैलेंस में आएंगे या नहीं। जैसे सपोज बाइनेंस में आपके पास फ्लैश यूएसडीटी आ गए 1000, तो भाई जब आप बाइनेंस के पे ऑप्शन पे जाओगे ना, तो ये वाला बैलेंस आपको शो ही नहीं होगा। आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये जो यूएसडीटी आपके पास आया, दीज वर नॉट जेन्युइन। और अगर मैं बात करूं, आपको 1000 रियल यूएसडीटी बाजार में खरीदने जाना है तो इसकी वैल्यू लगभग 94,000 से 95,000 होगी। बट अगर आपने 1000 फ्लैश यूएसडीटी बाजार में खरीदने जाना है तो इसकी वैल्यू 1000 रुपए होगी। यानी कि जस्ट एक स्कैम और आपको 93,000 की चपत लग जाएगी। अब बेसिकली आप समझो स्कैमर्स किस तरह से आपको स्कैम करते हैं। एक तो आपको मैंने बताया, आपके फोन पे मैसेज आ जाता है कि भाई इसको क्लेम करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करो। आप लिंक पे क्लिक करते हो, आपका पूरा वॉलेट साफ हो जाता है। नंबर 2, ऐसे कभी लिंक पे क्लिक नहीं करना। कोई ऐसा मैसेज आए उसको सबसे पहले सारे काम छोड़ के डिलीट करना है। नंबर 2, बहुत बार होगा कि आपके पास वॉलेट में एक ट्रांजैक्शन आएगी कि आपके पास इतने यूएसडीटी या इतने कॉइन आ गए, फिर आपको फोन आ जाएगा कि इनको क्लेम करने के लिए आप हमें इतने यूएसडीटी दो। आपसे रियल यूएसडीटी दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आपका ये वाला बैलेंस अनब्लॉक कर देंगे, अभी ये आप यूज नहीं कर पाए, अभी ये बैलेंस ब्लॉक्ड है।
जबकि भाई जब आप रियल यूएसडीटी दे दोगे तो आपका फोन उठाना बंद कर दिया जाएगा, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। नंबर 3, कई बार कुछ गेमिंग एप्स भी इस तरह के यूएसडीटी का यूज कर सकती है भाई आपको बहकाने के लिए कि आपको उन्होंने रिवॉर्ड दिया, बट एक्चुअल में वो कोई रिवॉर्ड ही नहीं होगा, ताकि आप और ज़्यादा पैसा उनमें लगाओ और भाई आप उनसे और ज़्यादा कमाने की कोशिश करो, बट एक्चुअल में उन यूएसडीटीज की कोई वर्थ ही नहीं हो। तो भाई पॉइंट क्या है, अगर आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो फ्लैश यूएसडीटी से बिल्कुल बच के रहना है। किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना जो आपको आए कि आपको इतने यूएसडीटी रिसीव हो गए, क्लेम करने के दबा दो। अक्सर बंदा लालच में आके दबा देता है। किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट नहीं करना जो आपको आके कहे कि मेरे से आपके वॉलेट में डर गया इतने, उसको खुलवाने के लिए ये करो, या मैंने गलती से डाल दिया उनको मुझे वापस भेज दो। किसी ऐसे पर्सन से डील नहीं करना, उसी टाइम ब्लॉक करो, उसी टाइम साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो। और नंबर 3, किसी ऐसी गेमिंग ऐप में पहली बात तो इंडल्ज ही ना हो। फिर भी भाई अगर आपकी आदत है गेमिंग ऐप्स में पंगा लेने की, तो कभी वो ऐसे यूएसडीटी दे तो पहले चेक कर लो कि भाई क्या वो सच्चे भी हैं या वो फ्लैश ही है। तो आपको मैंने क्या समझाया, यूएसडीटी होता क्या है, फ्लैश यूएसडीटी क्यों बनाया गया था, कैसे इससे बच के रहो, कैसे इसको आइडेंटिफाई करो और कैसे इसके नाम पे बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं बाजार में। तो भाई अगर आपको भी क्रिप्टो रिलेटेड या फॉरेक्स रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको पता चल पाए फ्लैश यूएसडीटी जैसा कोई कंसेप्ट है और वो स्कैम ना हो जाए। और लाइक करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।